Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and I welcome you in this session of Basics of Stock Market. कल हम लोगों ने देखा था चार्ट्स पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हेड एंड शोल्डर। और कल हम लोगों ने जो स्टॉक डिस्कस किया था कोटक महिंद्रा बैंक, उसने एक काफी अच्छा टारगेट भी कल अचीव किया। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। बट हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं, जिसका नाम है हमारा डबल और ट्रिपल टॉप्स एंड बॉटम। ठीक है, तो ये हमें समझना है बेसिकली ये काम कैसा करता है, टॉप्स एंड बॉटम होता क्या है। इसको भी एक रिवर्सल सिग्नल भी आप एज ए कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक सर्टन प्राइस पे जब आपका स्टॉक आता है, ठीक है, और उससे मान लीजिए एक 1 to 5% की रेंज में ही अगर वो घूमता है थोड़ा सा ऊपर या नीचे, ठीक है, तो उसको कंसिडर हम लोग कर सकते हैं एज अ डबल टॉप या डबल बॉटम। यानी एक बार टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस कंडीशन में जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, आपका स्टॉक पहले ऊपर गया, यहाँ पे उसने एक टॉप क्रिएट किया, ठीक है, हाई क्रिएट किया, उसके बाद उसने करेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया। बट व्हाट हैपेंड, ये इस करेक्शन, ये जो इसका प्रीवियस टॉप बना था, इस टॉप के ऊपर ये क्रॉस नहीं किया। अगर किया भी है तो बस थोड़ा सा क्रिएट किया है और उसके बाद वो नीचे आ गया है। तो इस फॉर्मेशन को बोला जाता है डबल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, ट्रिपल टॉप में यही पॉइंट्स को आपको बार बार अटैक करता है, उसी पे जाता है, बट वहां पे क्या बन जाता है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है और उसके बाद ये नीचे आने की शुरुआत करता है। दैट इज कॉल्ड एट डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप। ओके, सेम इसी तरह से होता है ये बॉटम में। आपका प्राइस एक नीचे लो बनाता है, दूसरी बार वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और नेक्स्ट टाइम ये लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, इसको बोला जाएगा आपका ट्रिपल बॉटम। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, ये दोनों में से ये जो दोनों पैटर्न्स है, मैं इन दोनों पैटर्न पे भी ट्रेड करता हूं। ओके, ये मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ। और मैं नॉर्मली, अगर मुझे किसी भी स्टॉक में गिरावट आ रही है, ठीक है, किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है, तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे बहुत बार डबल बॉटम ने हेल्प किया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज के एग्जांपल्स में, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ट्रिपल बॉटम क्या होता है, ट्रिपल बॉटम इज नथिंग बट उसी सपोर्ट को 3 बार टेस्ट करना। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, तो ये क्या हो गया, ये एक लो बन गया, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा। यहां से ऊपर जाएगा, फिर वो सपोर्ट के आसपास आके रुकेगा, शायद उसके थोड़ा सा नीचे जाए, शायद थोड़ा उसके ऊपर ही घूमे। राइट, तो इसको बोला जाता है डबल बॉटम स्ट्रेटेजी। और इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास वो घूमेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तो अगेन इसका टारगेट कैसे निकाला जाता है, आपका जो पिक बना है, ये पिक का एक बॉटम लाइन अगेन बनता है। ठीक है, अगर मैं डबल टॉप की बात करूं, तो आपका ये टॉप बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक सपोर्ट जोन बन गया। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ओके, एंड अगेन कंसेप्ट ऑफ रीटेस्टिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जस्ट दिख गया तो उस पर कूद जाना है क्या, नहीं, हमें उसका कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, हम लोग बिगिनिंग लेवल पे है। ठीक है, हम लोग हमारा एडवांस सेशन भी चलता है, हम लोग एडवांस सेशन की बैचेस भी लेते हैं, उसमें हम लोग यही सब बताते हैं। हमें क्या करना है, बेसिक यही चीज है। आपको जैसे ही मान लीजिए एकदम खाने की थाली आपके सामने परोस के रखी है, तो आप क्या एकदम से टूट जाओगे उस पे, नहीं। आपके जो कुछ एटिकेट्स होते हैं आप उसको फॉलो करते हो, आप आपकी जो भी प्रे होती है वो करते हो, है ना। एक बेसिक सभी जब सब लोग खाना शुरू करते हैं तब हम लोग खाना शुरू करते हैं, एक नॉर्मल एटिकेट ये होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी थाली रेडी हो रही है, तो वो पूरी रेडी होने के बाद ही हमें उसमें से खाना खाना शुरू करना है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, आधी अधूरी थाली हमें मिलेगी और हमें
जो 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिले, है ना। ये इसको हम लोग टाइगर हंटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एडवांस में हम लोग जब जाएंगे तब मैं आपको ये सिखाऊंगा टाइगर हंटिंग स्ट्रेटेजी, इवन इस पार्ट में भी आने वाला है वो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है एंड देन वी हैव टू एंटर सेम ईयर इन द बॉटम। ये ब्रेकआउट हो गया, ये क्या बना, यहाँ पे बॉटम में एक सपोर्ट बना, यहाँ से ऊपर गया एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ये एक रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगा। अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर की बात करें तो इसको हम लोग एक नेक लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट फॉर अ रेफरेंस ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके जब ये ऊपर सस्टेन करेगा, रिटेस्ट करके ऊपर सस्टेन करेगा, तब हमें इसमें एंट्री बनानी है। ओके, चलिए तो हम लोग अभी जाएंगे डायरेक्टली चार्ट्स पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा डीएलएफ का चार्ट है, यहाँ पे ये डबल टॉप दिख रहा है। ठीक है, इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसने एक्चुअली नेक लाइन ब्रेक नहीं किया तो इसको हम लोग डबल टॉप नहीं बोल सकते। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मेरा एक ट्रेड एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया था वेदांत। वेदांता, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, अभी इस चीज को करीबन अ, 1 डेढ़ साल के आसपास हो गया है। ठीक है, हम लोग वीकली में देख रहे हैं। इस लेवल पे ये 1 डे के चार्ट में था ये। ठीक है, ये देखिए ऑलमोस्ट एक सिमिलर टॉप इसको बोल सकते हैं। इसको देखिए, ये बहुत छोटे इसमें दिख रहा है, आपको क्लैरिटी में भी और मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक पहला टॉप यहाँ पे बना छोटा सा, ये टेस्ट किया उसके नीचे, और ये ऊपर से यहाँ से करेक्ट होके जैसे ही है, एक्चुअली ये ट्रिपल टॉप है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शायद कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, बट ये एक इस तरह से फॉर्मेट होता है। ठीक है। हाँ, और वेदांता का डबल बॉटम भी बना था, इसका एक डबल बॉटम का रेंज, ये इस रेंज में डबल बॉटम बना था। ठीक है, डबल बॉटम का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका ये पहला लो बना, दूसरा लो, नीचे आया, ऊपर गया, ये मेरा बन गया नेक लाइन। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइन को थिक कर देता हूँ आपको समझने के लिए, और सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीन जोन। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद ये इसने यहाँ पे क्या किया, और एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इस लेवल पे, राइट। ये इसका डबल, ये बना पहला बॉटम, ऊपर गया, नीचे आया। अब नीचे क्या हुआ, बेसिकली ये इस लो को तोड़ के नीचे ट्रेड किया, बट ज्यादा सस्टेन्ड नहीं किया, और ये यहां से क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली एंड यहां से ये ऊपर निकल गया। अब ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आया, ये रेजिस्टेंस आया। ठीक है, और यहां से ये ऊपर देखिए, यहां से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और इस लेवल को उसने बाद में कभी नहीं छुआ। ठीक है, देखिए मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये डबल बॉटम बना हमारा रेंज, यहाँ पे रिटेस्ट कंफर्म हुआ, एंड यहाँ से ये अभी तक ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, और आया तो इसने वापस नीचे उस लेवल को कभी टेस्ट किया ही नहीं, एक बार किया था। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे ये और एक प्रिसाइज एग्जांपल आपको बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये डबल बॉटम पहला बॉटम बना, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना उसी लेवल के आसपास, डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फिर से गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे बाय हुआ, रिटेस्ट हुआ, कंफर्मेशन मिला, एंड देन मूव्स बैंग, राइट। ओके, तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ डबल बॉटम मैंने यहाँ पे दिखाया। अभी फिलहाल एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिसेंटली जो हो रहा है फेडरल बैंक, इसको आप बोल सकते हो परफेक्ट डबल टॉप। ठीक है, देखिए बना रेजिस्टेंस, पहली बार प्राइस यहां पे टेस्ट हुए, दूसरी बार प्राइस
यहाँ पे टेस्ट हुए, है ना, परफेक्ट लेवल। और इसका नेकलाइन कहाँ पे बनेगा, इसका नेकलाइन बनेगा इस लेवल पे, इसको मैं बोलूंगा सपोर्ट जोन। ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। देखिए ये गया ऊपर, फर्स्ट टॉप नीचे आया, सेकंड टॉप, इसको ब्रेक किया गया, नहीं किया, और देखिए क्या हुआ, यहां से ये नीचे। अब टारगेट कितना बनना चाहिए, टारगेट का सिंपल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये मेरा हाई है ऑलमोस्ट 206, यहाँ से ड्रॉ होके ये नीचे आएगा ऑलमोस्ट 190 रुपीज अप्रोक्स, ओके 190 रुपीज के आसपास। तो ये 15 रुपए का मूव होना चाहिए। अब देखिए 190 से ये नीचे कितना आया है, इसने अगेन 15 रुपए का तो एग्जैक्ट मूव फिलहाल नहीं दिया हुआ है, बट ये लो बना के 182 का लो बना चुका है, ठीक है। तो अगर मुझे 190 से 15 रुपए नीचे जाना है तो ये कितना नीचे जा सकता है, 176 तक जाने के चांसेस है। जाएगा नहीं जाएगा ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। अगर मार्केट खराब है या इसमें सच में अगर फ्लो आ जाता है तो ये नीचे चला जाएगा 176। अब ये 176 के 100% बिल्कुल पास जाएगा कि कहीं और जाके रुकेगा, तो उसका हमें आंसर मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे। ये देखिए ये क्या है, प्रीवियस टॉप जो ब्रेकआउट हुआ था उसके आसपास जाके ये रुकेगा। अगर मान लीजिए ने मेरा प्राइमरी अजम्पशन ये है कि अगर इसको नीचे जाना है तो 176 से 178 पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और वहां पे क्या होगा उसके ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। बट जैसा मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ फिलहाल अभी के सुबह 9:45 हो गए, कल ये नीचे से थोड़ा ऊपर आया था, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे एक चीज आपको बताया है कि अगर हाई डोजी कैंडल आपको एक लॉन्ग वीक कैंडल अगर मिलता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्यों, क्योंकि शायद ये रिवर्सल इंडिकेट कर सकता है। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए अभी इसका एक पहले तो ये बड़ा रेड कैंडल है जिसको हम एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद ये नीचे जाके थोड़ा सा करेक्ट होके ऊपर आया। अब ये अगर इसके हाई को ब्रेक करता है 186, देन देर आर चांसेस कि शायद ये एक बार ऊपर की ओर 190 तक जाएगा। अगर 190 से ये फिर से अगर ब्रेकआउट होके ऊपर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल कम डाउन टू रिटेस्ट द 176 और 180 लेवल, ओके। दैट्स द सिंपल थिंग, ओके। इस तरह से ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अभी और कुछ हम लोग देखते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में ये हमें विजिबल होता है। इवन आप इसको एक शॉर्ट टर्म के चार्ट में भी देख सकते हैं। अब देखिए यही चलिए फेडरल में हम लोग 1 आवर के चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिखेगा ये क्या बन रहा है, यहाँ पे समवेयर लाइक डबल बॉटम, है ना। थोड़ा सा वेरिएशन डेफिनेटली रहेगा, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। और ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, यानी देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से ये सपोर्ट बना, यहाँ से ऊपर गया। अब हमारा अगर ये डबल बॉटम आवरली में कंफर्म करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अब मुझे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ये लेवल है आपका 182, यहाँ तक गया, नीचे आया, फिर से अभी फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट जब तक ये 186 को ब्रेक नहीं करता मैं आगे कंफर्मेशन नहीं कंसिडर कर सकता, ठीक है। तो अभी हमें कंफर्म कब ट्रेड करना है, जब ये यहाँ से 186 से ऊपर जब जाएगा और रिटेस्ट होके फिर ऊपर जब निकलेगा उस वक्त हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फेडरल बैंक। और कौन सा हम लोग चार्ट्स देख सकते हैं आज, और एक नया शेयर ढूंढ के निकालते हैं। फिलहाल जो गिर रहे थे सभी स्टॉक्स उसमें एक नाम हमारा था अदानी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले देख चुका है। कोई और एक स्टॉक इन्फोसिस, नहीं इन्फोसिस वैसे देखा हुआ है बट एक बार फिर से देख सकते हैं, कोई वहां पे हमें दिक्कत नहीं है। देखिए इन्फोसिस में भी अगेन यहाँ पे दिख रहा है हमें डबल बॉटम दिख रहा है। यहाँ से ये नीचे आया, इस लेवल पे एक ये बना, सपोर्ट बना। ये आवरली चार्ट है, ठीक है, ये आवरली चार्ट में आपको दिख रहा है।
यहाँ पे आपका सपोर्ट बना, टेस्ट हुआ, ये इसका नेकलाइन अगेन, ये एक नेकलाइन, ये नेकलाइन के आसपास घूम रहा है अभी फिलहाल, है ना। और अब जब ये इसके ऊपर निकलेगा, जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा जहां पे अभी ये कर रहा है, अगर ये 1920 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग समझेंगे कि ये यहाँ से इसका बॉटम क्लियर हो गया, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अभी इन्फोसिस में हमें कहीं पे डबल टॉप दिख रहा है क्या? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, इन्फोसिस, अब देखिए, अब इसको हम लोग एक डबल टॉप तो फिलहाल नहीं बोल सकते क्योंकि ये इस लेवल तक करेक्ट नहीं हुआ। डबल टॉप कब बनेगा? जब आपका ये सपोर्ट इसके नीचे आएगा, यानी प्रीवियस टॉप को अगर आपका सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर वो उसके लो को ब्रेक करता है तो हम लोग इसको डबल टॉप बोल सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डबल टॉप। सिंपली हम लोग पहले डालेंगे एक रेजिस्टेंस, ये देखिए ये आपका हाई बना, नीचे आया, यहाँ पे क्या बन गया मेरा? यहाँ पे बन गया मेरा एक सपोर्ट जोन। ठीक है, यहाँ पे आया, ऊपर से नीचे आया, टेस्ट किया, और देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एक चीज, क्या है ये? हाई विक कैंडल, लॉन्ग विक कैंडल, आया नीचे, ब्रेक नहीं किया, पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इसने गैप भरने गया, गैप भर के फिर यहाँ पे इसने कंफर्म किया एंड देन डाउन। ठीक है, अब टारगेट कितना आया, चलो देखते हैं। टारगेट भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। ये था मेरा 1509 और ये है मेरा 1412, एक समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स का रैली है। चलिए नीचे देखते हैं कितना गया है ये समवेयर अराउंड 1344। ठीक है, 1410 के आसपास है। यहां से इसने 100% नहीं दिया, एक समवेयर थोड़ा सा हमें एक रैली दे दिया इसने 50 पॉइंट्स का। ठीक है, बट अगेन वही एक इंपॉर्टेंट चीज वही होता है कि ये जाएगा नहीं जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये कोई गेस नहीं कर सकता जब तक बिल्कुल आपके पास एकदम इतना अमाउंट हो कि आप बिल्कुल मार्केट को कंट्रोल कर सको या स्टॉक को कंट्रोल कर सको। और इतना अमाउंट, इट इज अ रियली रिक्वायर्ड टू मूव एनी स्टॉक, और ये फेमस स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, इसको मूव करने के लिए डेफिनेटली बड़ा अमाउंट होता है। और जब ये लोग मूव करते हैं तब हमें ये चार्ट्स के फॉर्म में इंडिकेट होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे भी फिर से दिख जाएगा, गिर रहा है, नीचे आ रहा है, ये एक बॉटम बना, ऊपर आया, नीचे आया, फिर यहां से एक, ठीक है, ये नीचे बॉटम बनाया, यहाँ से एक सपोर्ट बना, ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, वहां से ये फिर से नीचे आया, बॉटम को तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, और यहां से अगेन ये रिटेस्ट करके ऊपर निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते। अब देखो आपको डबल टॉप डबल बॉटम बहुत जगह दिखाई देंगे, बहुत जगह। ठीक है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, है ना, ये एग्जांपल हमने अभी देखा। ये भी देखिए, ये एक अगेन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डबल टॉप, ये परफेक्ट एग्जांपल है। मैं पहले बाकी लाइंस को थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरा क्या है? रेजिस्टेंस, यहाँ पे जाके रुका, रुक गया, यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा? एक सपोर्ट बन गया इस रेंज में। ठीक है, ये रेंज में मेरा सपोर्ट बना, यहाँ पे रुका, ये बहुत अच्छे से रुका, देन इट गोज अप, गोज अप। यहाँ पे क्या हुआ? इसने इस हाई को टेस्ट ऑलमोस्ट किया था, थोड़ा सा कुछ एक 25 पॉइंट के आसपास बच गया, बट इट कैन ऑफ कोर्स, अगर वो एक 2000 का स्टॉक है उसमें से 25 पॉइंट, इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। ओके, सो ये कुछ 25 पॉइंट के आसपास बना, वहां से ये अगेन एक बार इसने कोशिश किया और नीचे आने की शुरुआत की, और उसके बाद जब ये नीचे आया,
ये डायरेक्टली नीचे इस लेवल पे। कंफर्म? ठीक है। चलिए, अब इसका टारगेट कितना आना चाहिए था, हम लोग यहां से देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ कर दूं, इस लेवल से मेरा टारगेट आना चाहिए था समवेयर अराउंड 1950 टू 17 615, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। ठीक है। चलिए, तो 1600 से ये कितना नीचे गया, हम लोग यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये बॉटम पकड़ रहा हूं मैं ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 1350, है ना। कुछ लोग यहाँ पे निकल गए होंगे 1400 के आसपास, कुछ लोग यहाँ पे निकले होंगे। ठीक है। बट समवेयर अराउंड हमें यहाँ पे दिखा ये करीबन 1358 तक नीचे गया था। ठीक है। कुछ लोगों का अंदाज जरूर ये होगा कि ये शायद यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। पहला तो यही बन रहा था 1474, पहला टारगेट बन रहा था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। फिर नीचे आए लोग और देखा होगा कि यहाँ पे रुक रहा है क्या, बट फाइनली ये रुका हमारा इस लेवल के आसपास, राइट। तो ये होता है, इस तरह से आपका है, इस तरह से ये चार्ट्स बिहेव करते हैं। ठीक है। ये था आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। बट यहाँ पे मैं आज एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ, आज मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर नहीं दिया। यहाँ पे जो भी स्टॉक का डिस्कशन किया गया है, जो भी स्टॉक आपको बताए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। इसका आपको सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। ये आपको ना कोई सजेशन यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, ना हम आपको यहाँ से कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना आपको मुझसे इन्फ्लुएंस होना है कि निशांत सर ने बताया तो जाके बाय कर लो। नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम लोग प्योरली स्टडी का काम करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। आपको ये कंसेप्ट सीखना है, अपने आप सीख के इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद खुद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिस्क्लेमर। तो आज के लिए डियर पार्टिसिपेंट्स हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आपको अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको देखोगे, उतना आपको समझ में आएगा, और जितना आपको समझ में आएगा आपका ट्रेडिंग उतना ही इंप्रूव होते जाएगा, है ना। चलिए, तो विद दैट नोट आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। हम लोग कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।